बहुत मुश्किलों से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है मगर गुजारा हो ही जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, अपने चैनल पर मौजूद वीडियो नंबर 21 और 22 में हम इस बात पर रोशनी डाल चुके हैं कि शरीयत मुतहरा के अंदर जॉब, नौकरी, मुलाजमत, इसके मुकाबले और कंपैरिजन में अपने बिजनेस और तिजारत को ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है और ज्यादा अहमियत दी गई है। और इसी तरीके से 6 उसूल इस्लामी जो तिजारत और बिजनेस के हैं उन पर भी रोशनी डाली जा चुकी है। 7 इस्लामी और बाबरकत बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, पहला जो कारोबार है मेरे मोहतरम, वो है कपड़े का कारोबार। जी हाँ, कपड़े का कारोबार आप शरीयत मुतहरा के कवानीन के मुताबिक कीजिए, बड़ा उसमें फायदा होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बे कायनात ने इसकी जानिब इशारा फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। यानी तुम एक दूसरे का जो है पर्दा हो, एक दूसरे का सतर हो, एक दूसरे का पर्दा हो। और कपड़े के जरिए से ही पर्दा होता है। तो आदमी अगर कपड़ा फरोख्त करेगा, कपड़ा बेचेगा, तो लोगों के सतर ढकने की जरूरत पूरी होगी। इस एतबार से ये काम बाबरकत हो जाता है। दूसरा काम कारोबार मेरे मोहतरम इत्र फरोशी का है। अगर आप इत्र और खुशबू का काम कारोबार करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, तो ये भी बहुत बरकत वाला और बहुत ही अजीमुशान काम है। हदीस पाक के अंदर जो 3 चीजों के बारे में ये बात आई है कि अगर कोई आदमी आपको पेश करे, हदिया दे, तो उसे मना नहीं करना चाहिए। नंबर 1 चीज तकिया बताया गया है, दूसरी चीज जो है दूध बताया गया है, और तीसरी चीज मेरे मोहतरम उनमें से खुशबू है। तो खुशबू का काम कारोबार भी बड़ा बरकत वाला इस्लाम के अंदर माना गया है। तीसरा कारोबार मेरे मोहतरम उमरा सर्विस का है। जो हज बैतुल्लाह के लिए लोग जाने वाले हैं, उमरे के लिए लोग जाने वाले हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, उनके लिए खाने का, एयर टिकट का, आने जाने का, वहां रहने का इंतजाम करना, गाइड का इंतजाम करना, ये उमरा सर्विस कहलाती है। अगर आप उमरा सर्विस करते हैं तो उसमें आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, सवाब की नीयत से करते हैं तो ये इबादत भी बन जाती है, तिजारत भी हो जाती है और इबादत भी बन जाती है। तो इस तरीके से उमरा सर्विस प्रोवाइड करने का काम कारोबार भी बड़ा बाबरकत हो जाता है। चौथा कारोबार मेरे मोहतरम फायदेमंद अशिया को फरोख्त करने का है। मसलन कुरान करीम के अंदर जैतून का तज़किरा आया है, शहद भी बड़ी बाबरकत चीज है, खजूर बड़ी बाबरकत चीज है और इसके बड़े फवाइद हैं। तो अगर इन तीनों चीजों को और इस तरह की और चीजों को या दवाइयों को, जड़ी बूटियों को आप फरोख्त करते हैं और सवाब की नीयत से फरोख्त करते हैं, एक मुनासिब मुनाफा और मुनासिब कीमत लेकर के उन्हें फरोख्त करते हैं, ताकि लोगों को भी फायदा हो जाए और आपका भी जेब खर्च चल जाए, आपको भी उसमें पैसे मिल जाए, और आप जो है शरीयत के बताए हुए 6 इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस काम को करते हैं, तो बड़ा ही बाबरकत काम है, ये भी करना चाहिए। 5वां कारोबार मेरे मोहतरम जमीन की खरीदो फरोख्त है। वैसे तो जमीन आदमी को वैसे ही किसी को दे देनी चाहिए, जो जरूरतमंद हो उसको दे देनी चाहिए अगर अपने पास ज्यादा है। लेकिन चूंकि आजकल जमीनों की, फ्लैट की, मकानात की, दुकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, इस वजह से मेरे मोहतरम ये हर आदमी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन काम कारोबार आदमी कर सकता है। तो खरीदो फरोख्त जमीनों की, मकानात की, ये भी बड़ा बरकत वाला और बहुत ही अच्छा काम माना गया है। इसको भी अगर इस्लामी कवानीन और उसूल के मुताबिक किया जाए तो ये भी बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। छठा काम मेरे मोहतरम खेती किसानी का है। अगर आप खेती किसानी करते हैं उससे 2 फायदे होते हैं, बल्कि 3 फायदा होते हैं। एक फायदा तो यह हो जाता है कि आपको मौका मिल जाता है अल्लाह रब्बे कायनात की कुदरत का मुशाहदा अपनी आंखों से करने का। आप बीज डालेंगे, फिर उसमें के अंदर से कोपन निकलेगी, फिर उसका पौधा बनेगा, उसका जो है जो पूरी फसल है वो तैयार होगी। गन्ना आप उगा रहे हैं, गल्ला आप उगा रहे हैं, या किसी भी तरह के आप फूल वगैरह की खेती करते हैं, नर्सरी आपने खोल रखी है, तो एक तो अल्लाह की कुदरत के मुशाहदे का आपको फायदा होगा। दूसरा, आप लोगों के पेट भरने की जरूरत को पूरा करेंगे, लोगों की जरूरत को पूरा करने में आप मददगार बनेंगे, उसका जरिया और वसीला बनेंगे, तो उसमें भी आपको सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। तीसरी बात, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको उसमें जो है माली फायदा भी होगा। तो इस एतबार से मेरे मोहतरम खेती किसानी का काम भी बड़ा बरकत वाला और बहुत ही अच्छा माना जाता है।
सातवां काम मेरे मोहतरम जानवर पालने का है। आप जानवर पालते हैं, उनसे दूध दही वगैरह हासिल करते हैं, या ऊन वगैरह हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, या आप जो है जानवरों की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो ये भी मेरे मोहतरम एक अच्छा काम और एक बरकत वाला काम माना जाता है, बशर्ते कि इन तमाम ही कामों में शरीयत इस्लामिया के उन 6 उसूलों का जो है पास और लिहाज रखा जाए, जो हमारी चैनल पर मौजूद वीडियो नंबर 22 में 6 इस्लामी उसूल बताए गए हैं। आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं और अपने काम कारोबार को इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। ये 7 इस्लामी और बरकत वाले कारोबार मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी काम कारोबार हो सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई कारोबार इन 7 के अलावा हो तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।